पुनर्विवाह वेरी गुड, गो टू योर सीट। अंश, तुम्हारी बारी, इधर आओ। क्या हुआ अंश, जल्दी आओ। वेरी गुड अंश, तुम्हारा टॉपिक क्या है? मेरे टीचर फेवरेट क्यों है? ओके, स्टार्ट करो। मिस कोमल मेरी फेवरेट टीचर है। मैं मेरी टीचर का बहुत मजाक उड़ाता हूँ। साइलेंस। अंश, ठीक से पढ़ो। सॉरी मिस, मेरी टीचर एक कान से लाचार है। साइलेंस। अंश, क्या बोल रहे हो ये? सॉरी मिस, मैं वही पढ़ रहा हूँ जो स्पीच में लिखा है। तो फिर ठीक से ध्यान दे के पढ़ो और मस्ती कम करो। चलो। ओके मिस। गलती होने पर हमारी टीचर बहुत डांटती है, पढ़ाती कम और बातें ज्यादा कराती है। मैं मेरी टीचर के तरह का कभी नहीं बनना चाहता। अंश, क्या है ये? ये स्पीच लिखा है तुमने? ये स्पीच मैंने नहीं, मेरे नए पापा ने लिखा है। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है। चुप करो, एक तो बदतमीजी करते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी टीचर का मजाक बनाते हुए? नहीं होगा तुम्हारा सिलेक्शन इस इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन में। वहाँ ऐसी स्पीच देकर अपनी टीचर का नहीं बल्कि अपने पूरे स्कूल का इंसल्ट कराओगे तुम। गो बैक टू योर सीट, जाओ यहाँ से। पापा, आपने मेरे लिए ऐसी स्पीच क्यों लिखी? सब लोग हंस रहे हैं मेरे ऊपर। आरती जी, आज आप अपनी कोशिशों से पलक के नजदीक आ गई। जब सपने सच हो जाते हैं तो मन को बहुत अच्छा लगता है। आप ठीक कह रहे हैं यश जी। अब अपने आप और अनुज को ही ले लीजिए। वो तो पहले ही से ही आपको इतना पसंद करता है और अब तो आपने अपना विश्वास और भी पक्का बना लिया है। उसके लिए उसके पापा किसी सुपरमैन से कम नहीं, अपना आदर्श मानता है वो आपको। यश जी, हमने जिस मकसद से ये शादी की थी वो मकसद आज पूरा हो जाएगा। मन को बहुत अच्छा लग रहा है। अब सिर्फ कहने के लिए नहीं, सही अर्थों में हम अपने बच्चों के मम्मी पापा बनने जा रहे हैं आज। हमारा पुनर्विवाह आज सही मायनों में कामयाब होने जा रहा है और इसकी शुरुआत हमारे बच्चों ने की है। बस भगवान से और क्या मांगू, यही प्रार्थना करती हूँ कि वो हमेशा ऐसे ही खुश और साथ में रहे।
सब बच्चों ने ठीक से सुना ना? आज का ड्राइंग सब्जेक्ट है माय फैमिली। आप सब लोगों को अपनी पूरी फैमिली की ड्राइंग बनानी है, ओके? चलो स्टार्ट करो जल्दी। चलो बच्चों जल्दी कंप्लीट करो, फिर ये ड्राइंग को हमें कलर भी करना है ना। चलो पलक, अंश, खड़े हो जाओ दोनों। मैंने तुम्हें अपनी फैमिली का ड्राइंग बनाने कहा था, ये तुमने क्या किया? बस वही तो मैं कर रही हूँ। ये मेरे पापा, ये मैं, ये मेरी सिस्टर और ये मेरी सौतेली माँ। मेरी सौतेली माँ बहुत गंदी है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, एकदम डेविल की तरह है। इसलिए मैंने उनके सर पर डेविल वाले हॉर्न बनाए। मिस, ये झूठ बोल रही है, मेरी मम्मी गंदी नहीं है, मेरे नए पापा गंदे हैं। मैंने एक पिक्चर में देखा था, एक गंदे अंकल बिल्कुल मेरे नए पापा की तरह थे, इसलिए मैंने नए पापा की ऐसी ड्राइंग बनाई। मेरे पापा गंदे नहीं है, मेरी मम्मी गंदी नहीं है। नहीं है मेरे पापा गंदे, मेरे पापा गंदे, तुम्हारी मम्मी गंदी है। बस चुप हो जाओ दोनों, तुम दोनों अच्छे बच्चे हो ना, फिर झगड़ा नहीं करते। नहीं मिस, ये छुट्टी है। तेरे पापा गंदे, तेरी मम्मी गंदी है, तेरे पापा गंदे, तेरे पापा गंदी है, तेरे पापा गंदी है, तेरे पापा गंदी है, तेरे पापा गंदे है। साइलेंस। गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ बच्चों। मिस शालिनी, यस सर। अब जरा बाहर आइए। सर वो मैं मिस शालिनी, मैंने सब कुछ सुन लिया है। ये अंश और पलक हमारे भोपाल के सबसे बड़ी रेस्पेक्टेड फैमिली सिंधिया फैमिली के बच्चे। अगर आज ये क्लासरूम में इस तरह से लड़ रहे हैं तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। इनके फैमिली ने इनके पेरेंट्स का पुनर्विवाह करवा के पूरे भोपाल में सबके सामने कितनी बड़ी मिसाल कायम रखी है। अगर ये बच्चे इस तरह से लड़ रहे हैं तो ये ठीक बात नहीं है। मैं इनके माँ बाप को बुलाकर इनसे बात करता हूँ। जी आरती जी, हमें अंश और पलक के स्कूल में जाना होगा। पलक और अंश के स्कूल? क्यों यश जी, क्या हुआ? वो तो वहीं पे जाके पता चलेगा। प्रिंसिपल का फोन आया था, वो हम दोनों से मिलना चाहते हैं। जल्दी चलिए। आरती जी चलिए। तुम्हारे बर्ताव के कारण ही आज तुम पर शक होने लगा है मुझे परी। इमेजिन, जिसे मैं इतना चाहता हूं चोरी चोरी उसी का पीछा कर रहा हूं आज। परी तो अपनी मम्मी के घर आई है, मैं भी ना इडियट हूं बिल्कुल। इतनी देर में जाने क्या क्या सोच लिया। आई एम सॉरी परी, तुम पर शक कर बैठा।
ये ले जाओ। सॉरी टू कीप यू वेटिंग। मैंने आप दोनों को आज किसी खास वजह से यहां बुलाया है। आपके बच्चे अंश और पलक क्लासरूम में एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे। उन्हें देख के लग ही नहीं रहा था कि वो एक दूसरे के भाई बहन हैं। वो एक दूसरे के बाल नोच रहे थे, चिल्ला रहे थे, और ये हमारे स्कूल के डिसिप्लिन के बिल्कुल खिलाफ है। मैंने उन दोनों बच्चों से बात की, लेकिन मुझे लगता है कि प्रॉब्लम बच्चों में नहीं है। अगर आपके बच्चे ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार आप दोनों हैं। मैं आपसे एक पर्सनल सवाल करना चाहता हूं। आई होप यू डोंट माइंड। पूछिए सर। आप दोनों पति पत्नी के बीच रिलेशंस कैसे हैं? आई मीन, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों घर में अक्सर झगड़ा करते हैं? जी बिल्कुल नहीं, हमारे बीच में झगड़े नहीं होते। बच्चों की तरफ हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं सर। इनफैक्ट उनके सामने हम बहस भी नहीं करते हैं। गुड। आप झगड़ते नहीं हैं, आर्गुमेंट्स भी नहीं होते, तो इसका मतलब आप दोनों के बीच में बहुत ही प्यार है। Am I right? जी। मिसेस सिंधिया, आई एम सरप्राइज्ड। अगर आप दोनों के बीच में इतना ही प्यार है तो इसका असर आपके बच्चों पर दिखता क्यों नहीं? वो तो ऐसे लड़ते हैं जैसे वो एक दूसरे के सूरत तक नहीं देखना चाहते। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मिसेस सिंधिया, आपको याद होगा पिछली बार आपने हमारे टीचिंग स्टाफ के सामने प्रॉमिस किया था कि आप पलक का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। बट आई एम सॉरी टू स्टेट, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शी इज नॉट चेंज्ड। अभी तो आपका बेटा भी स्कूल में पढ़ रहा है। उसके आने के बाद पलक में चेंजेस आनी चाहिए थी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल वैसी ही है जैसे वो पहले थी। आप खुद ही सोचिए, अगर वो अपने भाई के साथ ही इस तरह से बिहेव करती है तो फिर दूसरे बच्चों के साथ वो क्या करेगी? देखिए, जहां तक मैं पलक को जानता हूं, शी इज अ वेरी शार्प चाइल्ड। पढ़ाई में अच्छी है, आंसर्स भी ठीक तरीके से देती है। मगर आज जो कुछ हुआ उससे मैं हैरान था। वो अपने क्लास में डिबेट प्रोग्राम के समय कुछ नहीं बोल पाई। शी वॉज एब्सोल्युटली स्पीचलेस। आप खुद ही सोचिए, आज अगर वो अपने क्लासमेट्स के सामने स्पीचलेस हो जाती है, कुछ नहीं बोल पाती, तो फिर वो जब बड़े प्लेटफॉर्म में जाएगी तो वहां क्या करेगी? शी कांट से एनीथिंग। और इसीलिए उसके क्लास टीचर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप भी जानते हैं कि पलक बहुत टैलेंटेड, समझदार, शार्प बच्ची है। आई एम श्योर आप मेरी बात से सहमत होंगे दैट शी डिजर्व्स अनदर चांस। प्लीज सर, अब कल घर में तो उसने सबके सामने बहुत अच्छे से स्पीच दी थी, बिना डरे। हो सकता है आज वो अपने क्लासमेट्स के सामने इतने सारे बच्चों को देखकर थोड़ी घबरा गई हो। स्टेज फेयर तो बच्चों में होता ही है ना। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस कंपटीशन के लिए पलक को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगी। सो प्लीज उसे ये लास्ट चांस दे दीजिए, नहीं तो वो बहुत अपसेट हो जाएगी और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ओके, पलक को चांस मिलेगा, लेकिन उसके क्लास टीचर के पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाने के बाद ही उसे डिबेट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। ओके? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और हंस, उसका सिलेक्शन तो हो गया होगा? जी नहीं मिस्टर यश, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और आज जो उसने क्लास में किया उसके बाद तो बिल्कुल नहीं।
देखो परी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने कभी भी तुम्हें कोई फैसला लेने से पहले नहीं रोका, इसलिए आज भी नहीं रोकूंगी। मैं माँ हूं, लेकिन आज के जमाने में जीती हूं, इसलिए अपनी बेटी की हर इच्छा, हर जरूरत को समझती हूँ। जाओ, तुम्हें पूरी आजादी है, तुम्हारा दिल जो कहे वो करना, और किसी के बारे में कुछ भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा, समझी? थैंक यू मम्मा, थैंक यू सो मच। काश ये बात प्रतीक भी समझ पाता। मुझे हर बात पे टोकने रोकने की जगह अगर मेरा साथ देता तो। ऐसा नहीं है ना, इसीलिए तो तुम्हें आज ये फैसला लेने की जरूरत पड़ रही है। खैर मम्मा, जो हो नहीं सकता उस बात को लेकर मूड क्या खराब करना। ये क्या कम खुशी की बात है कि इतने लंबे इंतजार के बाद आज मेरी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन सबसे पहले मुझे अपना हुलिया चेंज करना पड़ेगा। ये साड़ी नहीं चलने वाली। मम्मा, मेरी शादी की पहले वाली सारी ड्रेसेस आपने संभाल के रखी है ना? जी हाँ, बहुत प्यार से सहेज कर रखी है। जाओ, तुम्हारे कबर्ड में रखी है। थैंक यू सो मच मामा, लव यू। थैंक यू। जाओ, अपनी जिंदगी जी। जाओ। मिस्टर यश, आपके बेटे ने जो आज हरकत की है, अगर आप भी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अपने टीचर का पूरे क्लासरूम के सामने उसने मजाक उड़ाया, उनका इंसल्ट किया। दिस इज वेरी बैड। अंश ने अपने टीचर की इंसल्ट की? यस, वो स्पीच के नाम पे टीचर की बुराई कर रहा था। आप दोनों को वो स्पीच एक बार पढ़ लेना चाहिए था कि अंश ने वो स्पीच में लिखा क्या है। वो स्पीच मैंने खुद लिखा था। क्या यही वो स्पीच है जो आपने लिखा था? अंश की पूरी स्पीच बदल डाली। किसने की होगी ये हरकत, और क्यों? बताइए मिस्टर यश, क्या ये स्पीच आपने लिखा है? नहीं सर, किसी की ये शरारत है ये। आई एम श्योर कि अगर अंश ने ये पढ़ा होता तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं बोलता। सर, वो अपनी टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करता है। अनजाने में उससे ये गलती हो गई होगी। आप तो जानते हैं कि वो बहुत होनहार लड़का है। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप उसे एक लास्ट मौका दे दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं खुद बैठकर उससे ये स्पीच तैयार करवाऊंगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन में वो इस स्कूल का नाम भी रोशन करेगा। प्लीज सर, उसे एक मौका दे दीजिए। ठीक है मिस्टर यश, मैं भी जानता हूं कि बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसलिए हम दोनों बच्चों को एक बार आखिरी चांस देते हैं। लेकिन मिस्टर यश एंड मिसेस सिंधिया, देखिए, आजकल के स्ट्रेसफुल लाइफ में पति पत्नी के बीच में झगड़े, टेंशन्स, ये सब तो होते ही रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये टेंशन्स आपके बच्चों के सामने आए, क्योंकि इसका असर बच्चों पे बहुत ही बुरा पड़ता है। इनफैक्ट आप दोनों को चाहिए कि अपने टेंशन्स और झगड़ों को बच्चों से दूर रखें, क्योंकि बच्चे जो घर में सीखते हैं ठीक उसी तरीके से वो बाहर जाकर
दूसरों के सामने रिएक्ट करते हैं। इसलिए आपके बच्चों के सामने आप दोनों को बहुत ही प्यार और समझदारी से पेश आना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जी सर।